हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हो ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हो। तो बिजनेस मॉडल का नाम है दोस्तों टाटा एलेक्सी। उसका ब्रीफ में बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, Q3 के रिजल्ट और लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है या नहीं। लगभग टॉप से 40% के लगभग करेक्शन में है। तो दोस्तों, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड का पहचानना है, उसके कैंडल स्टिक पैटर्न के 10 रिवर्स वाले कैंडल स्टिक पैटर्न। 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का, ट्रेंड लाइन का, मूविंग एवरेज का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। तो दोस्तों, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद में टाटा एलेक्सी कंपनी के बारे में कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, 2 स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, पीडीलाइट, आईएक्स, डॉक्टर लालपत लैब, एवेन्यू सुपरमार्ट आदि स्टॉक के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अभी बाय करना चाहिए, वेट करना चाहिए। डिटेल से एनालिसिस किया। उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। टाटा एलेक्सी, इसका बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। दोस्तों, टाटा एलेक्सी अमंग द वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर द डिजाइन। ये पहले डिजाइन तैयार करते हैं किसी की, और फिर बाद में टेक्नोलॉजी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर से रिलेटेड। 10,000 के लगभग एम्प्लॉय है। 36 लोकेशन पे है ये। इंडिया की अदर कंट्रीज की बड़ा बात करें तो फ्रांस, दुबई, मलेशिया, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, इटली और कनाडा आदि कंट्रीज में इस अपने सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं इससे किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो डिजाइन डिजिटली, ये बिग डाटा इंजीनियरिंग, जो डाटा का मतलब के सिक्योर करते हैं। विजुअली एक्सटेंड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि आर्टिफिशियली उसका ढांचा तैयार करते हैं। पहले कोई भी किसी का अगर किसी को सर्विस देते हैं इंडस्ट्रीज को, तो पहले उसकी ढांचा तैयार करते हैं और फिर बाद में उसको ये बाय एक्युमुलेट करते हैं। क्लाउड सर्विसेज होता है जो इंटरनेट के माध्यम से आपको डाटा को सिक्योर कर सकते हो। और बाद में साइबर सिक्योरिटीज होती है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रोबोटिक, जो रोबोट होता है उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्री कौन कौन सी है, ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, मीडिया, कम्युनिकेशन, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, अप्लायंस, कस्टमर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल से रिलेटेड, और बाद में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोडक्ट के बात करें तो एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रॉडकास्ट, मीडिया। और अब किस तरह से ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पहले अपनी इनके आरडी रिसर्च टीम भी है, रिसर्च करते हैं, फिर बाद में उसमें स्ट्रेटेजी रणनीति बनाते हैं, उसकी डिजाइन तैयार करते हैं, फिर बाद में उसको मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद में उसको वैलिडेशन, मतलब उसके वैलिडेशन करते हैं कि आपका ये जो सर्विस है वो ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अपन समझ सकते हैं कि इसका ब्रीफ में अगर बिजनेस मॉडल की देखें तो ये अपने पहले को डिजाइन तैयार करते हैं, फिर बाद में उसको पहले रिसर्च करते हैं, बाद में उसकी रणनीति बनाते हैं कि किस तरह से किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो सॉल्यूशन होते हैं उनके से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बाद में उसको प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करें इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 38,465 करोड़ का मार्केट है। करंट प्राइस की बात करें तो 6176 है। हाई गया 10,760 का, लो गया 5708 का लो गया है। स्टॉक पी है 53 का, आरओसी इसका है 47 है, आरओ इसका 37 है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब बात करें अगर आईटी सॉफ्टवेयर ये सर्विस से प्रोवाइड करवाते हैं तो देखिए इसमें अदर कंपनीज की बात है तो एलटीटीएस है, एमपेज है, टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट सिस्टम है, ओरेकल फाइनेंस आदि भी कंपनी है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट। जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन हुआ है तो कि प्राइस में डिक्लाइन होने के बाद में जो इनके रेवेन्यू है उनमें भी डिक्लाइन है क्या, हम देखने की कोशिश करेंगे। अपन देखेंगे दोस्तों 3 क्वार्टरली रिजल्ट, जून, सितंबर और दिसंबर का जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके बारे में। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ है वो देखेंगे, और नेट प्रॉफिट और ईपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल हुआ है जून का 726 करोड़ का, 763 और 818 का। तो आप देख सकते हो कि सेल में डिक्लाइन नहीं है, इंक्रीज ही है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 418, 537 और 571 है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 185 है, 174 था इसका, और बाद 195 अभी का ठीक है, पहले का इसमें कम था। पहले का इसका जो सितंबर का आया है उसका वो कम था इसका, जैसे इसमें देख सकते हो आपकी एक्सपेंडिचर इसका ज़्यादा बढ़ गया था। अब बात करते हैं वाई टू वाई बेस देखते हैं। वाई टू वाई में मेरे को लग रहा है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
2021-22 की बात कर लेते हैं अपन डायरेक्ट। नेट प्रॉफिट की बात करें 256 है, 368 है और 515 है। मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस में डिक्लाइन और भी क्यों आया है, अपन चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ देखिए, 10 अगर 10 साल जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था उसको 51% का रिटर्न मिल रहा है। 5 साल पहले इन्वेस्ट किया 43% और 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 84% मिल रहा है। 1 साल पहले इन्वेस्ट किया -7% मिल रहा है। अब देखिए 3 साल जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया उनको तो 84% मिल रहा है और 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको 51% मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या चक्कर है देखिए, ये दोस्तों 7 साल तक है ना, 5-6 साल तक कंसोलिडेट रह गया, तो आपको उस कंसोलिडेट फेज से बचना है। अगर दोस्त 3 साल पहले इन्वेस्ट किया 85% का मिल गया, अभी भी ये अपन चार्ट में देखेंगे कहाँ तक नीचे आ सकता है। बैलेंस शीट की बात करें तो इसका शेयर कैपिटल है 62 करोड़ का है, रिजर्व के पास में 1630 है, बोरोइंग्स को 187 है, अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 427 है। तो इसमें कर्जा अर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कंपनी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। शेयर होल्डिंग प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास में 43% है, एफआईज के पास में 14 है और डीआईज के पास में 3% है और बाद में पब्लिक के पास में 38%। तो पब्लिक के पास में बहुत ही इसकी होल्डिंग है दोस्तों। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट को थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड पहचानोगे, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, तीसरा होता है साइडवेज। तो साइडवेज में आप कुछ नहीं कर सकते, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पहचान सकते हो। किस तरह से पहचानोगे? अब ट्रेंड के लिए आपको देखना है नॉर्मली चीज, सबसे पहले इस कोने से लेकर ऊपर वाले, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं कि यहाँ से लेकर अगर ड्रॉ लाइन इस तरह ऊपर की जा रहे हैं तो दोस्तों वो अप ट्रेंड होता है। और ध्यान दीजिए अगर ऊपर से यहाँ से कोने से लेकर नीचे की तरफ आता है तो वो डाउन ट्रेंड होता है, ये नॉर्मली है। और अगर इस लाइन को देखिए इधर से लेके और इस साइड में जाती है तो उसको अपन साइडवेज बोलते हैं। तो दोस्तों साइडवेज से कोई मतलब नहीं है, साइडवेज से अपने को उससे बचना है। अब बात करते हैं देखते अप ट्रेंड। अप ट्रेंड की देखिए क्या खासियत होती है, और भी उसकी दूसरी देखिए उसमें क्या होता है। देखिए यहाँ से अब वो बता रहे थे कि 10 साल पहले देखो दोस्तों इन रेंज में था स्टॉक, किस रेंज में था, यहाँ से देखिए, ये देखिए 15 से लेके और 20 तक, मतलब 5 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिया। ये उसको बोलते हैं साइडवेज या कंसोलिडेट फेज। तो इन फेज से आप बच सकते हो, कभी भी होता है तो आपको उसको ब्रेकआउट के समय करें। जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रेकआउट के समय भी कोई ट्रेड लिया जाता है, तो उसी तरह से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी इस तरह से करना है। बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए और टेक्निकल चार्ट वो अगर उसका सपोर्ट कर रहा है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ गया तो देखिए एक इसको मान लेता हूँ, मैं टॉप मान लेता हूँ, ये टॉप था और ये बॉटम था। इससे ऊपर वाला टॉप, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये टॉप है ऊपर, ये पहले वाले टॉप से ऊपर वाला टॉप है, इसको अपन बोलेंगे हायर टॉप। ये बॉटम था तो बॉटम इसके पहले वाला, ये इससे ऊपर बॉटम हो गया तो इसको, ये बॉटम था इसको अपन बोल देते हैं हायर बॉटम। तो हायर टॉप हायर बॉटम इस तरह से बनते जाते हैं, तब तक आपको ये अप ट्रेंड पहचान में आ जाता है। यहाँ देखिए टॉप बन रहे हैं, हाई टॉप बनते जाते हैं। ये टॉप लगा लिया, उसके बाद में ये डाउन नीचे आ गया तो, और ये बॉटम हायर बॉटम हो गया, इसके बाद में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड की क्या पहचान होती है, एक मान लीजिए टॉप मान लीजिए, इसको बाद में ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ ये तो देखो डायरेक्ट ही नीचे की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ बाउंस किया तो इसको अपन लोअर टॉप मानेंगे, लोअर टॉप, और बाद में बॉटम है तो लोअर बॉटम। अब बाद में ये लोअर बॉटम, अब यहाँ पर नीचे और आ जाएगा तो उसको अपन लोअर, ये टॉप था ये लोअर बॉटम आ जाएगा। तो दोस्तों ट्रेंड को देख के, अभी तक मेरे को ट्रेंड को देख के कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। कब होगी आप ये चीज़ देखिए, ट्रेंड रिवर्स होगा तभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में देखोगे ना, अगर यहाँ से ऊपर आ जाता है तो पहले ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, देखो कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको यहाँ से ऊपर की तरफ जाता तब ट्रेंड चेंज होगा, तब तक नहीं होगा। अब यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ले लिया, ये रेजिस्टेंस क्यों लिया, पहले सपोर्ट था वहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर अभी प्रेजेंट टाइम में नीचे आके फिर वापस आएगा ना, तो मान लीजिए 68 है, 6800 के लगभग ऊपर की तरफ आएगा तब ट्रेंड चेंज होगा, तब पहले नहीं होगा। अगर एक मान लीजिए नीचे आ जाता है फिर बाद में ऊपर की तरफ देगा तो फिर अपन बाद में और देखेंगे। तो ट्रेंड को देख के अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की। कैंडल स्टिक पैटर्न दोस्तों, ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक के बारे में हम बात करेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक पैटर्न और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, हमने दोस्तों सीरीज चला रखी है। आप उन वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको देख सकते हो, जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। यहाँ देखिए कोविड के टाइम के बाद में इसने यहाँ पर क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई है दोस्तों। यहाँ देखो एक छोटी कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल। अगर इसमें अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो एक बार मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि ये देखिए कोविड के टाइम में यहाँ इसको बोलते हैं, कौन सी कैंडल स्टिक बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। मतलब पहले वाली को 70 के लगभग इसने 70-80% के लगभग कवर कर रखा है। अगर दूसरा अगर कैंडल स्टिक बात माने
तो थोड़ा बहुत पियर्सिंग पैटर्न है बोल के इसको दोस्तों अपन बोल सकते हैं एबेंडम बेबी। एबेंडम बेबी क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अगर 70% कवर कर रखा है लेकिन इसको ऊपर न तो ऊपर की ओर क्रॉस हो रही है न नीचे की तरफ हो रहा है, ये रेड वाले कैंडल के बीचों बीच है, तो इसको अपन बोलेंगे एबेंडम बेबी। ये अब इसको माँ मान सकते हो, इसको बच्चा मान सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एबेंडम बेबी क्या कंडीशन होती है, बॉटम में बनती है और फिर बाद में बॉटम में बनने के बाद में एक पहले वाली कैंडल को ये बीचों बीच आ जाती है और ऊपर की तरफ ये बाद में चली जाती है। अगर यहाँ पर ऊपर की बात करें, ये देखो यहाँ पर एक कैंडल स्टिक कौन सी बनाई है दोस्तों, टॉप लगाया था ना उस दिन, ये देखिए इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, जो टॉप में बनती है। इसकी क्या कंडीशन होती है, पहले उसमें एक ट्रेंड होना चाहिए, ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है अब ट्रेंड, और बाद में ये टॉप में बनती है और रेड कैंडल होती है। रेड कैंडल, ये देखिए रेड कैंडल हो गई और फिर डाउन की तरफ आ गया। तो अभी इसमें एक बार और इसमें टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर भी देखिए इसको भी ये कैंडल बोलते हैं, इसको भी वहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, यहाँ पर इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बन रहा है। तो इस तरह से आप देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों पियर्सिंग पैटर्न। क्यों बोलते हैं, देखिए ये पहले वाली को 75% के लगभग कवर कर रखी है और नीचे जो रेड कैंडल दिख रही है ना, इसको नीचे तक गई है इसकी शेडो, तो मतलब पहले वाले कैंडल को 70-80% के लगभग कवर कर रखा है, तो इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। और ऊपर की तरफ जाके ये डोजी डब्ल्यू टाइप की कैंडल बना के फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी तक ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक को पैटर्न को देखते हैं, अभी तक अपने को कोई ऐसे ट्रेंड के रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है, तो अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो जब अप ट्रेंड में कोई स्टॉक होता है तो वो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करता है तो सपोर्ट लेता है एक बार। अगर यहाँ की बात करें, देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट किया, तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया दोस्तों, ये देखिए ये कहाँ तक आया, लेफ्ट में देखिए रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर वापस आके रिट्रेसमेंट लिया, कहाँ पर लिया है, ये पहले सपोर्ट था, वो सपोर्ट का ही काम कर गया। अभी यहाँ पर रुका है, तो अभी क्यों रुका हुआ है, यहाँ लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस टाइप के रेजिस्टेंस था, ये मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँगा तो रेजिस्टेंस थे, तो ये रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है। तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख सकते हो। अब बात करें दोस्तों आरएसआई में डाइवर्जन देखते हैं कि आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से दिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कोविड के बाद में प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, और आरएसआई में देख पाओगे कि आरएसआई में ये देखिए आरएसआई में नीचे की तरफ है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन बोलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखें एक चीज आपको सीखने को यहाँ मिलेगी, आरएसआई में डाइवर्जन तो यहीं से दिखाई दे गए थे, प्राइस 6,000 के लगभग थी और प्राइस तो 10,000 गया था। तो आरएसआई को लेके आपको कोई ट्रेड नहीं लिया जाता, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कुछ अलर्ट, आपको इसमें डाउनफॉल या ट्रेंड आ सकता है, तो वहाँ पर अलर्ट हो जाना है। नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ अभी आके फिर देखिए कोई इसमें डाइवर्जन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी तक इसमें आरएसआई में भी कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। तो अब बात करते हैं दोस्तों अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी है, किस तरह से करनी है, क्या देखते हैं। अगर मैं इसको टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का, दूसरा होता है ट्रेड लाइन का, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, और मूविंग एवरेज का। तो यहाँ पर किस का कर रहा है उसके बारे में देख लेंगे अपन। देखिए एक चीज आपको मैं पहले ये बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेड लाइन आपको देखिए इस तरह से देख पाओगे कि इस ट्रेड लाइन को इसने रेजिस्टेंस मिला हुआ था बार बार, ये देखिए यहाँ से इसमें रेजिस्टेंस मिला, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार इसको रेजिस्टेंस मिला हुआ था। ये ट्रेड लाइन का दोस्तों रेजिस्टेंस हो गया, सब रेजिस्टेंस हो गया। और हॉरिजॉन्टल लाइन में जिस तरह से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं ऐसे, देखिए ये आपको ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस कौन सा है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें 2-3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ लेकिन वापस आके रिट्रेस करके फिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के होते हैं। इसी तरह से आप नीचे भी देख सकते हो, नीचे भी देखिए ये सपोर्ट यहाँ मिला है, सपोर्ट यहाँ मिला है, यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से होते हैं। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का देख लेते हैं किस तरह से होता है, अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे करनी है ये देखना है। ये देखिए दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर कोई जैसे मतलब कि अच्छी रैली कर दी ना जिसने 5, अब देख कितनी प्राइस का था कोविड के टाइम 1000 रुपये का था और 10-11 हज़ार कर दिया, तो मतलब 10 गुना हो गया। तो इन स्टॉक से आप अगर वो नीचे आता है थोड़ा बहुत तो उससे बचिए दोस्तों, वो
मतलब कि लगभग 50% के लगभग करेक्शन में आ ही जाता है। ध्यान रखना, अगर कोई स्टॉक 10 गुना 20 गुना अगर वेल्थ को क्रिएट करके दिया है तो इससे एक बार एग्जिट हो जाओ। तभी देख लो 3 साल में उसने 84% का रिटर्न मिल रहा है और 10 साल में 51% का रिटर्न मिल रहा है। आप उस दूसरी मतलब कि दूसरी स्टॉक में इस तरह से जहाँ पर ब्रेकआउट हो उस तरह से आप दूसरी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर अगर इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की काम करें तो पहले इसने सपोर्ट लिया है, इसमें 38% है। फिबोनाची रिट्रेस में दोस्तों 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। तो 78% ये देखिए टॉप और बॉटम से मिला देते हैं एक बार। देखो ये मैं थोड़ा सी हिल गया, ये देखो यहाँ पर देखिए पहले आया सपोर्ट का मिला है 38%, 23% पर सपोर्ट मिला है, नीचे की तरफ आया, फिर मिला 38% पर सपोर्ट, फिर नीचे की तरफ आगे और 50% के लगभग आ गया दोस्तों। ये यहाँ पर एक जरूरी और चीज़ है, ये जरूरी नहीं कि भाई यहीं आएगा, एग्जैक्ट आ भी जाता है कई बार और कई बार नहीं आता। क्यों नहीं आता ये देखिए, यहाँ पर इधर पहले इसका सपोर्ट बना हुआ था तो यहाँ तक ही आ सकता है। यहाँ आके ऊपर रजिस्टेंस कहाँ मिला था इसको, ये देखिए रजिस्टेंस मिला था एग्जैक्ट, ये आप देख सकते हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 30% की रिट्रेसमेंट है, वहीं सपोर्ट रजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया। तो अभी पहले आएगा यहाँ पर प्राइस मान लीजिए 5500 के लगभग दोस्तों आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाद में इसको अगर यहाँ सस्टेन करके अगर कोई ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल स्टिक बना के फिर ऊपर की तरफ जाता है तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये नीचे भी आ सकता है, नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, इसका मेजर सपोर्ट देखो यहाँ तक बन रहा है। प्राइस बहुत ही लेट है लेकिन 500 के 5000 के लगभग तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्यों बन सकती है, देखो यहाँ पर इसका एक दो सपोर्ट बन रहा है, ये देखो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है 552 के लगभग। तो एक बार इसमें स्टॉक में बचना चाहिए, ऐसे स्टॉक में जो 10 गुना वेल्थ क्रिएट करके दे दिया तो उससे अवॉइड कीजिए। हाँ, कहाँ पर नीचे मिलता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करें। जो भाई पहले से इन्वेस्ट है तो एक बार अगर पहले अभी इन्वेस्ट इतने दिन रह भी गए क्योंकि नुकसान भी यहाँ पर 40% के लगभग हो गया, तो एक बार यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए और फिर नीचे की तरफ आता है तो फिर अकोमुलेट करना। बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, आने वाले समय में 4-5 साल के बाद में, 1 साल तो ये रेंज बाउंड एरिया में रह सकता है दोस्तों, लेकिन आने वाले 4-5 साल में एक अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई देगा और अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा जिस तरह से इसलिए। तो मैं वो इसीलिए बोलता हूँ कि इस रेंज बाउंड एरिया से अपने को बचना है। तो दोस्तों अगर किसी स्टॉक में फंसे हो, आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जिससे कि आपको चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको दूसरा एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।